आरएसएस की बैठक इस वक्त जारी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें कि 5-5 के समूह में मोहन भागवत का संवाद लोगों से जारी है। बीते कार्यों की समीक्षा समेत आगामी कार्य योजना पर चर्चा इस बैठक में चल रही है। कई बीजेपी नेता मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। तो आपको बड़ी खबर बता दें, आरएसएस की बैठक इस वक्त जारी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये बैठक ले रहे हैं। 5-5 के समूह में ये बैठक जो है वो चल रही है। संवाद इसमें जारी है और बीते कार्यों की समीक्षा के साथ ही आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इधर बैठक चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोहन भागवत से कुछ सवाल पूछे हैं। उनका सवाल है कि क्या भागवत गोधन न्याय योजना का समर्थन करते हैं, गोधन योजना को केंद्र से शुरू करने की पहल करेंगे, ये दूसरा सवाल। और इसके साथ ही भागवत माता कौशल्या मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, ये है तीसरा सवाल। तो उसके साथ ही चौथा सवाल उन्होंने किया है कि राम वनगमन पथ को केंद्रीय योजना में शामिल कराएंगे। ये कुछ सवाल जो कांग्रेस ने मोहन भागवत से पूछा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस सरकार को भागवत से मार्गदर्शन लेना चाहिए। लोग भागवत से प्रश्न नहीं बल्कि समाधान पूछते हैं। तो जिस तरह कांग्रेस ने सवाल किए और उनके सवाल के जवाब में अब पलटवार किया है बृजमोहन अग्रवाल ने। उन्होंने सीधे कहा है कि मोहन भागवत से लोग समाधान लेते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते। तो एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बैठक इस वक्त जारी है और बैठक के जारी रहते रहते में कांग्रेस ने कुछ सवाल अब खड़े किए हैं मोहन भागवत पर। सीधे प्रश्न उन्होंने पूछा है कांग्रेस ने कि क्या भागवत गोधन न्याय योजना का समर्थन करते हैं, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल सीधे कांग्रेस ने किया है गोधन योजना को केंद्र से शुरू करने की पहल करेंगे क्या भागवत। वहीं तीसरा सवाल उन्होंने रखा है कि माता कौशल्या मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो वहीं चौथा सवाल जो है वो है राम वनगमन पथ को क्या केंद्रीय योजना में शामिल कराएंगे मोहन भागवत। तो ये कुछ सवाल जो कांग्रेस ने मोहन भागवत से किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने सीधे ये कहा है कि प्रश्न पूछने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं, कांग्रेस सरकार को भागवत से मार्गदर्शन लेना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग भागवत से प्रश्न नहीं करते बल्कि समाधान पूछते हैं। तो ये पलटवार बृजमोहन अग्रवाल का सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस की बैठक जारी है। 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में है वो। आज सवेरे से ही बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त भी बैठक जो है वो जारी है। बीते कार्यों की समीक्षा इस बैठक में की जा रही है। तो इसके साथ ही आगामी कार्य योजना पर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कोरोना काल को देखते हुए 5-5 के समूह में मोहन भागवत का संवाद इस वक्त इस बैठक में जारी है। कई बीजेपी नेता भी मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। तो वहीं इस तरफ एक तरफ बैठक जारी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोहन भागवत के से 3 सवाल का जवाब मांगा है। उन्होंने गोधन न्याय योजना से लेकर राम वनगमन परिपथ को लेकर मोहन भागवत से सवाल किए हैं। सवाल आपको एक बार मैं बता दूं, उन्होंने सीधा सवाल किया है कि क्या भागवत गोधन न्याय योजना का समर्थन करते हैं। दूसरा सवाल, अगर हाँ तो केंद्र से देश में शुरू करने की क्या पहल करेंगे। तीसरा सवाल, भागवत माता कौशल्या मंदिर के दर्शन करने जाएंगे क्या। वहीं चौथा सवाल, भागवत राम वनगमन परिपथ को केंद्रीय योजना में क्या शामिल करवाएंगे। तो ये सीधा सवाल, 4 सवाल कांग्रेस ने मोहन भागवत से किए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर में हैं, बैठक उनकी जारी है और इस बीच कांग्रेस ने 4 सवाल मोहन भागवत से सीधे तौर पर किया है, जिसमें गोधन न्याय योजना से लेकर माता कौशल्या मंदिर के दर्शन की बात है और इसके साथ ही राम वनगमन परिपथ को लेकर क्या इसे केंद्रीय योजना में शामिल कराएंगे। ये सवाल उन्होंने मोहन भागवत से पूछा और उस पर पलटवार करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस को प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, समाधान मांगे, सवाल नहीं करें। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर पहुंचे हैं। बैठक इस वक्त जारी है। 5-5 के समूह में मोहन भागवत का संवाद इस वक्त जारी है और इस बैठक में बीते कार्यों की समीक्षा तो की ही जा रही है। इसके साथ साथ आगामी कार्य योजना पर भी बातचीत चर्चा इस बैठक में जारी है। संवाद चल रहा है। 5-5 के समूह में मोहन भागवत का संवाद इस वक्त जारी है और कई बीजेपी नेता भी इस मोहन भागवत से इस बैठक में मुलाकात करने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शहर में है, राजधानी पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। सवेरे से ही बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त भी बैठक वो ले रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है।
बिल्कुल, देखिए कल से मोहन भागवत आए हैं रायपुर और लगातार जो आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी बैठक चल रही है। 5-5 के ग्रुप में बुलाया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके, इस कारण जो है 5-5 के ग्रुप में जो है पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है। कल हमने देखा कि भाजपा के जो संगठन महामंत्री हैं पवन साय, उनसे मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि आज देर शाम या शाम तक जो है सरोज पांडे भी मुलाकात कर सकती हैं, चूँकि सरोज पांडे जो है संगठन की जो है महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री है, तो ऐसे में उनसे मुलाकात भी संभावित है। चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में है और विपक्ष के साथ साथ जो उनके पास मुद्दे भी अब नहीं रह गए हैं, खासकर जब पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा जो छाया फ्रंट फुट पर है। भाजपा जो है कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर जो है पूरे देश भर में आने वाले दिनों में जाने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसके उलट है। भाजपा के पास यहाँ पर राम का मुद्दा, गाय का मुद्दा और गोबर का मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने हाईजैक कर लिया है और लगातार इन तीनों मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहन भागवत जो है संगठन के पदाधिकारियों से और हो सकता है कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि कैसे आने वाले दिनों में जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि कांग्रेस की स्थिति जो है, जो स्थिति पहले से बनी हुई है, लोगों में जो धारणा बनी हुई है कांग्रेस के प्रति, वो धारणा बनी रहे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कैसे ये स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है छत्तीसगढ़ में। और सबसे महत्वपूर्ण बात की आज हमने देखा है कि मोहन भागवत के बयान जो है आने के बाद जो है भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जो है जबरदस्त बयानबाजी नजर आ रही है। कांग्रेस ने 3 सवाल पूछे हैं मोहन भागवत से उनके दौरे से संबंधित। उन्होंने पूछा है कि क्या अगर आए हैं वो तो गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च की है, जिसके तहत गोबर खरीदी हो रही है, तो क्या इस प्रोजेक्ट को, इस योजना को जो है बड़े स्तर पर अर्थात केंद्र की मोदी सरकार से पूरे देश में लागू करवाने की बात करेंगे। दूसरा सवाल कांग्रेस ने पूछा है क्या राम वन जो परिपथ गमन है उसको जो केंद्र की योजना है उसके माध्यम से लॉन्च की जा सकती है क्या। तीसरा उन्होंने एक जबरदस्त ये सवाल पूछा है कि छत्तीसगढ़ में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये बातें लगातार आ रही है कि जी बिल्कुल सौरभ, सवाल तो जो कांग्रेस ने पूछे हैं वो पूछे हैं, लेकिन क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक मोहन भागवत की तरफ से आई है? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का जो पलटवार आया है वो तो हमने दर्शकों को बता दिया, लेकिन अब तक प्रतिक्रिया मोहन भागवत की तरफ से इस सवाल पर, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल है इस पर आई है? बिल्कुल, देखिए आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, क्योंकि आरएसएस अपने कामों पर जो है कहीं ना कहीं लगी रहती है और कभी भी वो राजनीतिक बयानबाजी कभी नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उनकी जो पार्टी एक कही जा सकती है, जिसको संगठन कहा जा सकता है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं हमलावर जरूर होती है। और इसी में देखिए जब कांग्रेस ने 3 सवाल पूछे हैं तो भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल ने, उन्होंने बड़ा पलटवार किया है और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो यह कह दी कि कांग्रेस की सरकार को जो है मोहन भागवत से मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है मोहन भागवत से कोई प्रश्न नहीं पूछते, बल्कि मार्गदर्शन समाधान को लेकर वो पूछते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का एक बड़ा जो 3 प्रश्न आए थे, उन तीनों प्रश्नों का जवाब ही माना जा सकता है आरएसएस की जो मोहन भागवत की तरफ, बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में आरएसएस की जो सरसंघचालक मोहन भागवत है उनके दौरे का क्या परिणाम रहेगा। और दूसरा कि भाजपा की जो अभी जो गुटी बटी हुई है वो कैसे एक साथ नजर आएगी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और जो छत्तीसगढ़ में राम, गोबर और गाय के मुद्दे हैं उस पर बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, चलिए इस बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा। सौरभ, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।